अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपसेट एंगल के बारे में। पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है और दूसरा जो पॉइंट है इससे हम बैक साइड लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमने कर दिया है। अब मशीन जो है ये रेडी है। 3 से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनता है ये 20 मीटर का बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कंसिडर करना है, इसके कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट करनी है। फिर इसी के हिसाब से 20 मीटर पे ये एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, अगर जहाँ पे आपको भी कोऑर्डिनेट चाहिए जिस भी पॉइंट पर, तो वो जो कोऑर्डिनेट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है। तो अब ये जो पॉइंट है इसके सेंटर में ये आप देख सकते हैं ये दीवार आ रही है, तो ये एक ऑब्स्टिकल है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम कर सकते हैं। वहाँ से अगर इसको हम देखें तो ये पॉइंट हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट जो है अपसेट एंगल का जो फंक्शन है इसके मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस शीट पे आते हैं तो ये जो 2 पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है और इस पॉइंट से हम बैक लेते हैं। अब यहाँ पर जो 20 मीटर मैंने आपको बताया कि जो वॉल पर मैंने निशान पॉइंट लगाया था, तो ये वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये टीएस के ज़रिए हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर AutoCAD में भी इसके कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैंने टीएस को सेट की है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो 20 मीटर का जो डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर जो ऑफसेट एंगल का जो फंक्शन है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया। फिर ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो इसके फ्रंट पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, ये ओवल की शेप में, ठीक है। तो अब अगर ये पॉइंट है तो डायरेक्ट इस पॉइंट को हम टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो इसकी सीध में यहाँ पर हमने फोकस करना है। और इस जगह को जब हम फोकस करते हैं तो यहाँ से जब टोटल स्टेशन को हम रोटेट करते हैं, तो इस पॉइंट पर जब हम आते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक सर्कल बनाती है और ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है ये 20 मीटर का बराबर है। यहाँ पर मैं आपको ये चेक भी करता हूँ, ये 20 मीटर का रेडियस है। तो इस पोजीशन पर 20-20 डिस्टेंस पे जिस जगह पे आप चाहिए इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल स्टेशन से। अब इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आपके पास ऑटोकैड अवेलेबल नहीं है और कुछ इस तरह आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप साइट पर टोटल स्टेशन की मदद से ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर अगर आप इस जगह पर आपने कंस्ट्रक्शंस करनी है, तो मशीन किसी और जगह पे आप सेट करके अपना जो ये कोऑर्डिनेट है, इसके लेआउट इस जगह पे आप कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो कंस्ट्रक्शन है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट तो के फ्रंट पेज पे हम मौजूद है, तो यहाँ पर हमने इसके ऐप को एंटर करना है बैक जाने के लिए। यहाँ पर ऐप फंक्शन का की जो इसका मैं यूज़ करता हूँ, ये जो पेजेस है इसके मदद से हम चेंज करते हैं। जो पेज नंबर 2 है, तो इसमें जो मेन्यू का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऑफसेट में आना है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं UCC ओरिएंटेशन का जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट है इसका बैक साइड हमने लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस है, तो पिछला जो वीडियो था हमने इसके ऊपर बनाई थी। अब यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ऑफसेट एंगल है, तो यहाँ से इसको मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सेकंड मेजर पॉइंट जो है हमने वो मेजर करना है। एक जो पॉइंट है इस पर तो हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। अब जो दूसरा पॉइंट है, वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया जो P1 पॉइंट नंबर 1 है, तो इसका जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये 20 मीटर का है। तो अब इस पॉइंट को मैंने टारगेट करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो इसको मैं फोकस करता हूँ। अब पॉइंट को फोकस करने के बाद यहाँ पर ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो F3 के ऊपर जो मेजरमेंट का ऑप्शन है, इसको हमने यहाँ से प्रेस करना है। यहाँ पर ये जो आप देख सके HD है, Z है और यहाँ पर HAR है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो F1 है, तो ये जो F2 है, F2 के ऊपर यहाँ पर XYZ है। अगर यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो इसको जब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट में चेंज हो गया है, ठीक है।
तो अब इस पॉइंट को हमने मेजर करना है। F3 को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर अब यहाँ पर ये भी मैं आपको शो करता हूँ इसका जो डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने आना है SHV में। यहाँ पर इसको मैं F2 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर HD का जो डिस्टेंस है 20.000 मीटर है, ठीक है। तो बैक हमने जाना है वहाँ पे, अपसेट पे जाना है, अपसेट एंगल पे जाना है और यहाँ पर अगेन इसको मैं मेजर करता हूँ, मैं इसको रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट है ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है ये तो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, दीवार है। तो हमें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए 20 मीटर पे। तो इसके लिए इसकी सीध में वो जो पॉइंट है इसकी सीध में मैंने जो टारगेट है इसकी सीध में मैंने फोकस करना है। वाल है इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ उस पॉइंट की सीध में। अब यहाँ पर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जो 20 मीटर पर जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर अगर आप सेव करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट तो आपने यहाँ पर F4 के ऊपर जो ओके का ऑप्शन है इसको हमने यहाँ से ओके करना है। अगेन आपने मेजरमेंट नहीं करना, हमने सिंपल ओके को प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो F1 से इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट जो है आपको चाहिए एंगल तो यहाँ से जो HVD इसको आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एंगल है और डिस्टेंस वो शो हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वहाँ तक ये 20.001 मीटर, 20 मीटर पे इसके कोऑर्डिनेट उसने निकाले, ठीक है। तो अगर अगेन आपने कोऑर्डिनेट पे जाना है तो XYZ को आपने यहाँ से F2 से प्रेस करना है तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। अगेन अब यहाँ पर जो येस का फंक्शन है इसको मैं एंटर करता हूँ, अगेन मैंने वहाँ पे जाना है। अब अगर मेरा कोई थर्ड पॉइंट है तो इसी तरह मैं इस पे चला जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट जो है ये साथ साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो थर्ड मेरा पॉइंट है तो यहाँ पर भी अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो इस तरीके से 20 मीटर पर आप इसके कोऑर्डिनेट जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन जो ओके का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से प्रेस करना है F4 को, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर इसका जो डिस्टेंस है आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, जो ऑब्स्टिकल है, जो वाल है वो तो नज़दीक है लेकिन हमें तो 20 मीटर पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर ये जो F2 है HVD को यहाँ से आप एंटर करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल ये 20 मीटर पे आपको कोऑर्डिनेट जो है ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।